कबीरदास ने कहा था साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। वाह भाई, तो क्या बात। इसी को प्रेरणा लेकर हमने प्रेरणा किचन की शुरुआत की कि सबसे पहले तो न तो कोई यहाँ से भूखा जाए न भूखा है। उसके लिए भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राशन सरकार ने इंदिरा रसोई की, और उसके बावजूद बहुत से लोगों के लिए कोई नई समस्या पैदा हुई थी। खास तौर से अभी जो कोविड के रूप में जो पेशेंट लोग थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके लिए घर पे होम क्वारंटाइन थे, उनके लिए प्लस उनके अटेंडेंट के लिए भोजन की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई। तो हमने प्रेरणा किचन के माध्यम से उनको घर तक भोजन भिजवाया, और ये हमने पिछले 75 दिन तक लगातार किया। अब कोविड पेशेंट की संख्या 0 तक भी आई है, नगण्य कह सकते हैं, इतनी कम आई है। ठीक होने वालों की संख्या में बेताशा वृद्धि हुई है, माहौल सामान्य हो गया। ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि प्रेरणा किचन को किसी और रूप में अब सेवा करनी चाहिए। तो हमने जो अभी तक जो हम भोजन व्यवस्था कर रहे थे वो कोविड पेशेंट के लिए कर रहे थे। तो समाज में सोसाइटी में सब तरफ एक ही नाम सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधा उदयपुर से भामाशाहों के सहयोग से प्रेरणा संस्थान द्वारा यह निःशुल्क रसोई का संचालन किया गया, जिसमें कोविड-19 से ग्रसित रोगियों को घर घर एवं हॉस्पिटल तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। आज इसका समापन होने जा रहा है, और पुनः जो व्यवस्थाएं थी पहले 8 रुपये में भोजन, वो जो है आज से शुरू कर दी गया है। और आज जो है 75 दिन का जो ये संघर्ष रहा, उस पर केक काटकर सेलिब्रेशन जो है आज किया जाएगा, उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी मेहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्षेत्रीय पार्षद हमारे आदरणीय गिरीश जी भारती साहब यहाँ पर मौजूद है। 75 दिनों का ये संघर्ष, जहाँ महामारी ने हमारी जान ले ली थी, कई स्वर्गवासी आत्मा सिधार गए, ऐसे में इंदिरा रसोई चट्टान की तरह खड़ा रहा। और 75 तो किस प्रकार से संघर्ष रहा? देखो, संत कबीरदास ने कहा था साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। वाह भाई, तो क्या बात। इसी को प्रेरणा लेकर हमने प्रेरणा किचन की शुरुआत की कि सबसे पहले तो न तो कोई यहाँ से भूखा जाए न भूखा है। उसके लिए एक भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राशन सरकार ने इंदिरा रसोई की, और उसके बावजूद बहुत से लोगों के लिए कोई नई समस्या पैदा हुई थी। खास तौर से अभी जो कोविड के रूप में जो पेशेंट लोग थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके लिए घर पे होम क्वारंटाइन थे, उनके लिए प्लस उनके अटेंडेंट के लिए भोजन की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई। तो हमने प्रेरणा किचन के माध्यम से उनको घर तक भोजन भिजवाया, और ये हमने पिछले 75 दिन तक लगातार किया। अब कोविड पेशेंट की संख्या 0 तक भी आई है, नगण्य कह सकते हैं, इतनी कम आई है। ठीक होने वालों की संख्या में बेताशा वृद्धि हुई है, माहौल सामान्य हो गया। ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि प्रेरणा किचन को किसी और रूप में अब सेवा करनी चाहिए। तो हमने जो अभी तक जो हम भोजन व्यवस्था कर रहे थे वो कोविड पेशेंट के लिए कर रहे थे। तो समाज में सोसाइटी में सब तरफ एक ही नाम था कि ये सिर्फ कोविड के लिए कर रहे थे। हम उसको नाम को चेंज कर रहे हैं। उस व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से नए रूप में लाने के लिए हमने 75 दिन पे इसको अल्पविराम दिया। इस कार्यक्रम को हमने दिया अल्पविराम। अल्पविराम वह चीज़ होती है जब आदमी थोड़ी देर के रुकता है, संभलता है, फिर नए रूप में नई ताकत के साथ शुरू हो जाए। तो प्रेरणा किचन ने यहाँ अल्पविराम लिया है। 75 दिनों में लगभग हमने 22,000 लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया है। इसके बाद हम आज अल्पविराम ले रहे हैं। इसके बाद हम फिर नए खड़े होंगे, नए रूप में आएंगे और नए रूप में सेवा करेंगे। प्रेरणा किचन की भट्टी लगातार चलती रहेगी, लोगों को सेवाएं होती रहेगी। हर जिस रूप में समस्या खड़ी होगी उस रूप में प्रेरणा परिवार भी उसको उस समस्याओं से लड़ने के लिए मुस्तैद रूप से तैयार रहेगा। जय प्रेरणा शक्ति। तो 75 दिन के संघर्ष के बाद आज प्रेरणा किचन इंदिरा रसोई आज 75 दिन पूरे करने के बाद पुनः पहले वाली जो व्यवस्थाएं थी उनको शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ में आदरणीय अजय जी पोरवाल हमारे जनप्रतिनिधि हैं। आइए। प्रेरणा किचन में हम 3 जने थे। चौथे हमारे उदयपुर न्यूज़ के मनु राव जी भी साथ जुड़े हुए थे, अध्यक्ष हैं वो हमारे। नरेंद्र जी राठौड़, मैं स्वयं अजय पोरवाल और गिरीश जी भारती ने हम सबसे ये बात कही आज से पिछले लॉकडाउन में कि भाई साहब जब पूरा शहर कोई न कोई सामाजिक सेवाएं कर रहा है तो अपन भी अपनी संस्थाओं से करें। पिछले लॉकडाउन में भी हमने भोजन का वितरण किया इस वार्ड में, फिर हमने किट दिए, विधवाओं को किट दिए,
और विभिन्न तरीके से हमने पिछले लॉकडाउन में भी हमने सब तरह की सेवा की। पर अभी जो वैश्विक महामारी इस कोविड के इस कंटेंट में आई थी, तो हमने पहले ही दिन से सोच लिया कि हम इस बार जो कोविड में जो बीमार परिवार आ रहे थे, परिवार से परिवार आ रहे थे और उनके भोजन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारे जो है गिरिजी संचालक गिरिजी भारती, उन्होंने बताया कि अपन पूरे परिवार को भोजन भेजेंगे, निःशुल्क भेजेंगे और होम डिलीवरी करेंगे। किस तरह से स्विगी और जोमेटो करते हैं उस तरह से करेंगे। हमने करीब इस 75 दिन में 22,000 लोगों को भोजन उनके घर भिजवाया और निःशुल्क भोजन भेजा। भोजन की क्वालिटी भी वो आदमी खा सके। इस बार बहुत सारी परेशानी ये भी आई कि बाहर से कोई पेशेंट आया, उनके परिवार को भोजन की व्यवस्था नहीं थी और निश्चित रूप से इस प्रेरणा परिवार ने जिस ढंग से लोगों की सेवा की। अभी आज 75वां दिन है, कोविड की बीमारी भी कम हो गई। हमने सबने एक निर्णय लिया कि अल्प विराम देते हैं, इसको नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सेवा के बाद हम वापस पुनः चालू। निश्चित तौर से जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारी प्रेरणा संस्थान के अलावा संघर्ष कुछ भी नहीं आया, संघर्ष तो कुछ भी नहीं आया, चलता रहा, सतत कार्यक्रम चलता रहा और हमारे को हर आदमी का सहयोग रहा। तो साधु भूखा न जाए, इसी काम बनाया। और प्रेरणा किचन एक दूसरे की प्रेरणा से अंत से अंत तक, अपनों से आप तक प्रेरणा देते रहे और हमने इस तरह से इस किचन की शुरुआत की। लगभग कोरोना के फर्स्ट राउंड के टाइम में हमने 70,000 लोगों को खाना खिलाया और अभी सेकंड राउंड में हमने उस व्यवस्था को मॉडिफाई हमने ये किया कि जितने भी पेशेंट चाहे होम क्वारंटाइन में है या हॉस्पिटल में है, सब उनके अटेंडेंस उनको एक जीवन की अभी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो प्रेरणा परिवार ने 10 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू किया। आज हमें 75 दिन पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में हमने छोटा सा कार्यक्रम रखा और हमारे मीडिया के जो भी साथी है उनको एक गेट टुगेदर तक उनसे बुलाया कि आप हमारी व्यवस्था देखें और जो हमने 75 दिन से काम किया उसका आकलन करें और समाज को बताएं। निश्चित रूप से मीडिया के साथी भी हमारी सेवाओं से हमारी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और कुछ हमने कमी करने की प्रेरणा मिली कि आप इसे किस तरह व्यवस्थित करें, क्योंकि जो मीडिया के साथी हैं वो समाज में देते हैं, समाज के हर पहलू से वो उनसे जुड़ते रहते हैं, हर पहलू उनका देखते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं। इसलिए कहा आज पुस्तक के रिश्ते हम जो हमारे घर पर प्रोग्राम की व्यवस्था थी इसको हम अल्प विराम दे रहे हैं। अल्प विराम से अभिप्राय ये कि हम नहीं रुक रहे हैं, रुकने का मतलब बंद नहीं है, हम वापिस नए सिरे से नए तरीके से चाहते हैं कि हमारे मीडिया के साथ आप लोग जुड़ी हैं। तो आज प्रेरणा संस्थान इंदिरा रसोई लगातार इस कोविड महामारी में जो 75 दिन तक जो कोविड से पेशेंटों की सहायता की, उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया। आज इसका 75वां दिन है और आज जो है समापन किया जा रहा है। जैसे गोली लगनी है यहाँ 4 लेवल लगनी
तो समस्त उदयपुर के हमारे मीडिया साथी यहाँ मौजूद है। सभी किचन की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, इसका जायज़ा ले रहे हैं किस तरह से भोजन तैयार किया जाता है। आदरणीय हमारे प्रेरणा संस्थान के संस्थापक एवं क्षत्रिय पार्षद हमारे गिरीश जी भारती, प्रेरणा संस्थान उदयपुर और हमारे उदयपुर न्यूज़ से आदरणीय मन्नू सर आए, उनको सब दिखा रहे हैं और पत्रकार साथियों को भी दिखा रहे हैं व्यवस्थाएं किस प्रकार से रही है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो प्रेरणा संस्थान द्वारा 75 दिन का यह लंबा समय आज अल्प विराम होने जा रहा है। पुनः इंदिरा रसोई की जो व्यवस्थाएं थी वो वापस संचालन की जाएगी। इसके लिए आइए हमारे अनु मैडम से बात करेंगे कि इस 75 दिन के संघर्ष में मैम क्या रहा, क्या अनुभव आपके रहे। जैसा कि आपको विदित है, प्रेरणा किचन को आज कंटिन्यू चलते हुए 75 दिन हो गए हैं। 75 दिन में लगातार हमने कोविड पेशेंट प्लस उनके परिजनों का खाना भिजवाया। उसमें क्या होता है, कई बार ये होता था कि उन लोगों को अपने घर वाले जो अपने थे वो भी उनको ना खाना प्रोवाइड करा पाते थे, तो हमने उन तक जुड़ने की कोशिश की। हमारे यहाँ से जितने भी डिलीवरी बॉयज़ थे उन्होंने वहाँ तक खाना भिजवाया। ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखें आप मैडम जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से 75 दिन का जो ये संघर्ष रहा और काफ़ी प्रेरणा संस्थान के जो साधक थे, जो सेवादूत थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की है और सभी ने रात दिन लगकर इस काम को सफल बनाया है। पेशेंटों तक भोजन पहुँचाने का काम किया है। भोजन बनाने का, जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं और इतनी गर्मी यहाँ महसूस हो रही है, पसीना पसीना हो गया और इस पसीने गर्म भरे क्षेत्र में कैसे इन्होंने काम किया होगा, ये भी एक चुनौती है। अच्छा लग रहा है, यहाँ गरीबों को खाना दिया जा रहा है और ये व्यवस्था है और प्रेरणा किचन की तरफ से है। अच्छा लगा, कैसा लगा सेवा करके आप? बहुत सबसे बढ़िया सुविधा लगा, काम किया जा रहा है और पेटी करके खाना किया जा रहा है। तो देखें आप, इतनी गर्मी भरे माहौल में कैसे काम किया होगा, इतनी गर्माहट यहाँ पर है और उस समय रात दिन ये किचन चला। कैसा किस तरह से आपको इस गर्मी में बैठ के काम करने में, सेवा करने में कैसा लगा? बहुत आया। इतनी गर्मी में आप काम कैसे कर लेते हो? रात दिन काम किया होगा आपने, पिछली बार खाना बनाया होगा, है ना? कैसा लग रहा था मन में जब आप ये सेवा कर रहे थे? अच्छा लग रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दिन रात सेवा करके हमारे सभी लोगों की, कोविड से पीड़ितों की सहायता की है। तो देखें, ये मशीन में इतनी गर्माहट है कि यहाँ पास खड़ा रहना ही एक चुनौती है। और यहाँ देखिए आप, प्रेरणा किचन के सेवादूत कैसे इस मशीन के पास में खड़े रह के पूरा जो है भोजन बना रहे हैं। तो देखिए आप, रोटी बनकर पूरी वहाँ पे जो है गीला आटा डाला जा रहा है, जो गूंदा हुआ आटा है, और उसको अंदर जाके मशीन अपने आप में फ्लैट कर देती है और सीधी आँच तक पहुँचा देती है। और आँच एक रोटर के माध्यम से दोनों तरफ से सेकता हुआ जो है सीधा तगारी में आके रोटी गिरती हुई दिखाई दे रही है।